एक बार की बात है, दो बहुत बेस्ट फ्रेंड्स थी और दोनों एक ही लड़के से प्यार करती हैं। जब दोनों ने उस लड़के को अप्रोच किया तो ऑब्वियसली लड़का तो एक ही से प्यार कर सकता है या हो सकता है दोनों से ही नहीं करता, बट लड़के ने उसमें से किसी एक को चुना और जो दूसरी लड़की थी वो अपने रिजेक्शन से इतनी हर्ट हुई कि उसने उन दोनों को बद्दुआ दी कि तुम शादी तो कर रहे हो बट तुम जीवन में कभी सुखी नहीं रह पाओगे, ये मेरी बद्दुआ है। अब इस बात से दोनों घबरा गए, उनका डर दिन ब दिन बढ़ने लगा। अब उनकी शादी में जितनी भी अड़चने आए, जितने भी एक्सीडेंट्स हुए, जितने भी लॉसेस हुए और शादी के बाद भी जो भी कुछ बुरा होता, उनके मन में एक ही बात घर कर गई थी कि इस सब का कारण जो है वो बद्दुआ जो उस लड़की ने मुझे दी थी। तो अगर आपको भी कभी किसी ने कहा हो कि जाओ तुम कभी खुश नहीं रहोगे, जाओ तुमने मेरे इतने आंसू निकाले हैं, तुम जिंदगी भर रोओगे, पर अगर आप सही हैं और आप बेचैन हो उठते हैं कि हम अच्छा करते हुए भी अगर किसी ने हमें बद्दुआ दी है तो क्या वो बद्दुआ काम करेगी, तो आज का वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी, मैं हूँ और आज इस संवेदनशील टॉपिक पर हम बात करेंगे कि क्या दुआ बद्दुआ लगती है। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि अगर दुआ देने से किसी का भला होता तो हम दिन रात देते रहते, हमारे सभी घर वाले सुखी हो जाते। और क्या बद्दुआ देने से किसी की बद्दुआ लगती है, यानी हम दुखी होते हैं, हमें लॉसेस होते हैं या हम बर्बाद हो जाते हैं? तो अगर ऐसा भी होता तो फिर दुनिया में से हम हमारे सारे दुश्मनों को ऐसे ही खत्म कर देते। और ये भगवान ने पूरी सृष्टि बनाई है जिसे कहते हैं कर्म प्रधान विश्व रखी राखा, वो जो है वो बनाना एकदम बेवकूफ़ी होती, क्योंकि लोग तो दुआ बद्दुआ से ही काम चला लेते और तीसरा कोई उपाय किसी के पास होता नहीं। तो जैसे कि हमने अभी इस वाक्य से हमारा वीडियो शुरू किया कि उनके साथ जो भी बुरा होता था उस लड़की के बद्दुआ है। बट अब मैं आपको इसके पीछे का रीज़न बताती हूँ। जब भी आपको कोई बद्दुआ देता है उसमें से एक ऐसी वाइब्रेशन निकलती है जो आप तक पहुँचती है, और अगर उस वाइब्रेशन के साथ आपका डर शामिल हो जाता है, भले ही आप अच्छे हो, भले ही आपने गलती नहीं की हो, बट अगर उस बद्दुआ के साथ आप अपना मन जोड़ देते हैं, अपने कहते हैं ना मन कल्प तरु है, तो वो बद्दुआ तो आपको नहीं लगती, बट उनके जो शब्द आप दिन रात अपने मन में रिपीट कर रहे हैं, उसकी कल्पना कर रहे हैं, वो कल्पना ही उसे साकार कर देती है। इसीलिए आपको जब भी कोई ऐसा कहे कि जाओ तुम सुखी नहीं रहोगे, जाओ तुम्हारा बुरा होगा, तो आपको डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप सही रास्ते पे हैं, ईश्वर आपके साथ है, आप अपना कर्म करते रहिए। आपके जीवन में होने वाली प्रत्येक घटना का फल आपको आपके कर्म के अनुसार मिलता है। किसी और के कर्मों का फल आप नहीं भोगते हैं, किसी और की बद्दुआ का फल भी आप नहीं भोगते हैं। तो आज इस वीडियो तक अगर आप आए हैं तो किसी से भी डरने की ज़रूरत नहीं है। बट यस, अगर आप किसी का दिल दुखाते हैं, अगर आप किसी की अंतरात्मा को रुलाते हैं और फिर अगर वो रोते रोते आपको कोसता है कि तेरे साथ भी ऐसा होगा, कि तूने ऐसा किया है, तू भी सुखी नहीं रहेगा, तो आपको ज़रूर डरने की ज़रूरत है। डरना किससे? अपने कर्म से, उसके शब्दों से नहीं। क्यों? क्योंकि आप जो दे रहे हो वही तो लौट कर आएगा। तो हमें लगता है उसकी बद्दुआ काम कर गई। अरे उसकी बद्दुआ काम नहीं कर गई, आपने अपने कर्मों से ऐसी ही डेस्टिनी बनाई कि आप किसी को तरसा रहे हैं, कोई आपको तरसाने वाला आ जाएगा। आप किसी को दुखी कर रहे हैं, कोई आपको बर्बाद करने वाला आ जाएगा। तो इसीलिए सारा भय है कि बद्दुआ लगती है, बद्दुआ होती है, इसे आज अगर ये वीडियो देख रहे हैं अपने मन से निकाल दीजिए। आपका कंसंट्रेशन सिर्फ इस पर होना चाहिए कि व्हाट यू आर डूइंग इन लाइफ। Each and every karma should be full of awareness so that when it returns, you are not frightened, you are not crying that हमें ये क्यों मिला, हमें वो क्यों मिला, क्योंकि मिलता वही है जो आपके कर्मों का फल होता है। कई बार हम ऐसे देखते हैं कि सड़क पे लोग, कितने भिखारी जो होते हैं, कितने बेगर्स जो होते हैं, वो भीख मांग रहे होते हैं, आप उन्हें दे देते हैं, वेल एंड गुड। अगर आप उन्हें 10 रुपये देंगे, वो आपसे कहेंगे 100 रुपये दे दीजिए, आटा दिला दीजिए। और फिर अगर आप मना करेंगे तो वो आपको कहेंगे तेरा ये हो जाएगा, तेरा वो हो जाएगा। तो उस स्थिति में आप बताइए, आपने तो अच्छा किया, आपने उसको दिए, चलो, और अगर नहीं भी दिए तो भी वो आपको कुछ उल्टा सीधा बोलता है, तो ऐसी बद्दुआएं भी काम नहीं करती हैं। इनसे भी घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मटीरियलिस्टिक चीज़ों की चाह में आपको बद्दुआ दे रहा है। मैं कहती हूँ किसी की कोई बद्दुआ नहीं लगती, बट अगर आप किसी की आत्मा को दुखाते हैं और वो दिन रात आपको कोसता रहता है, तो आपके कर्म का फल और उसकी वाइब्रेशंस जब दोनों मिल जाती हैं
तो फिर आपके जीवन में ऐसी ऐसी हैपनिंग्स होती हैं जिससे आप परेशान हो उठते हैं, बट इसका कारण वो व्यक्ति नहीं, आप हैं। आपने उसको ऐसा दुख दिया है, ऐसा दर्द दिया है कि वो दिन रात आपको याद कर रहा है। देखिए, जब कोई इंसान हमें दिन रात याद करता है, अच्छे से भी याद करता है, बुरे से भी याद करता है, तो उसकी जो वाइब्रेशंस है वो हम तक पहुंचती हैं। बट अगर आप अच्छे हैं, अगर आप सच्चे हैं, आपका प्राण शक्ति कहते हैं ना, आपका जो ऑरा है वो स्ट्रांग है, तो वो सारी वाइब्रेशंस आप तक आते आते डिमोलिश हो जाती हैं और आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए मैं कहती हूँ, किसी बात से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज़ से डरना चाहिए, हमारे कर्म कैसे हैं। तो हमने ये सिद्ध कर दिया कि बद्दुआ नहीं होती है, आपका ही डर, आपकी ही वाइब्रेशंस, आपका ही मन, ये सारी चीज़ें नेगेटिव आपकी ओर क्रिएट कर देता है और आपको लगता है आपको जो भी दुख मिल रहा है वो उस बद्दुआ के कारण मिल रहा है। तो ये बात हमने क्लियर कर दी कि कोई बद्दुआ नहीं होती है, किसी से कुछ डरने की जरूरत नहीं है, ईश्वर पर विश्वास रखते हुए अपने अच्छे अच्छे कर्म करते रहिए। अब एक छोटी सी एग्जाम्पल से इसे और सिद्ध कर लेते हैं कि जैसे कोई, मान लीजिए कोई डॉग है, वो कोई खाना खा रहा है, आपको लगा ये खाना सड़ा हुआ है, इसे खाने से ये बीमार हो जाएगा, आपने वो आया उससे पहले उसको उठा के फेंक दिया। अब आप तो अच्छा कर्म कर रहे हैं कि आपने उस सड़े गले खाने को फेंक दिया नहीं, क्योंकि अगर एक डॉग बीमार हो जाए तो फिर उसकी केयर होना भी मुश्किल है, तो आपने तो ये कर्म अच्छा किया। अब बस उस डॉग के मन में कितने विचार चल रहे होंगे कि मैं भूखा था, इसने मुझे खाना नहीं दिया और मेरे खाने को उठा के फेंक दिया। पेशेंस, आप समझ सकते हैं कि नजरिया सबका अलग अलग हो सकता है। डॉग का नजरिया आपके कर्म के प्रति अलग है, बट आपने किस भावना से कर्म किया, आपको उसी का फल मिलेगा। इसीलिए कोई व्यक्ति भी अगर आपको बद्दुआ देता है, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है। आपकी भावना, अगेन, आपकी भावना कैसी है, आप दूसरों के लिए क्या विश करते हैं, ये चीज आपकी जिंदगी में क्रिएट होती है। बट एक बात आपको याद रखनी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप अच्छे भी हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, फिर भी लोग आपको गलत बोलते हैं, आपको कोसते हैं, आपसे कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती है जो उनको पसंद नहीं आती है और फिर वो आपको बद्दुआ देते रहते हैं या ये कहते हैं तेरा भी कभी अच्छा नहीं होगा, जो भी है। आप ये बात जानते हैं कि नहीं जानते हैं, फिर भी अगर आप में एक भय उत्पन्न होता है अंदर कि मैं तो उसके भले के लिए कर रहा था, उसका नुकसान हो गया और अब वो मुझे कोस रहा है, तो आपका ये जो निरंतर भय है वो ऐसी चीज़ों को क्रिएट करके आपके सामने ला देगा कि वाकई आपका नुकसान होगा। तो ये नुकसान वो नहीं कर रहा, उसकी वाइब्रेशन नहीं कर रही, ये नुकसान कर रही है आपकी अपनी वाइब्रेशन, क्योंकि आपके जीवन में सिर्फ आपके कर्म, आपके वाइब्रेशंस काम करते हैं। अगर आपने ये सोच लिया कि मेरा बुरा हो रहा है, अगर ये निरंतर रिपीट किया, तो कहते हैं ना, यूनिवर्स कुछ भी दे नहीं रहा है, वो सिर्फ आपको लौटा रहा है। तो अगर आप अपनी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी ऐसी बना रहे हैं, मेरा बुरा होगा, मेरा बुरा होगा, तो वाकई ही बुरा होता है। तो आपको समझ में आ गया, कोई दुआ बद्दुआ नहीं होती, आपके ही कर्म, आप कहते हैं ना अपनी करनी पार उतरनी, तो आपके ही कर्म आपको अच्छा और बुरा देते हैं। बट हमारा मन जो है वो इतना पावरफुल होता है कि वो कुछ भी क्रिएट करने की शक्ति रखता है। इसीलिए किसी का दिल दुखाने से पहले एक बात ये ज़रूर सोचनी चाहिए कि ये जो कर्म है आपका लौट कर आएगा और वो बद्दुआ का असर नहीं होगा, वो आपके कर्मों का फल होगा। अब चलिए बात करते हैं, अब बद्दुआ का तो हमने देख लिया, अब हम कहते हैं ना लोगों के आशीर्वाद लेने चाहिए, दुआएं लेनी चाहिए। तो फिर अब हमें लगेगा फिर दुआ लेने से भी कोई मतलब नहीं है, क्योंकि जब बद्दुआ से कुछ नहीं हुआ तो दुआ से भी कुछ नहीं होगा। तो अब इस केस में आपको हतोत्साहित होने की जरूरत नहीं है जी, दुआ भी वैसे ही काम करती है जैसे कि बद्दुआ। मीन्स आपका मन उस ब्लेसिंग को क्रिएट करता है, आपके मन का विश्वास उनकी दुआओं को संबल देकर आपके जीवन में घटित करता है। सिंपल सी बात है कि अगर आपने कुछ अच्छा किया होता है तो हमें मन से कितना अच्छा लगता है। कोई इंसान आपको बोलता है भाई तुमने मेरा ये काम निकाल दिया, तुम तो मेरे लिए भगवान की तरह आए और तुमने ये अच्छा कर्म कर दिया, तो आप हैप्पी फील करते हैं। वो जो आपको दुआएं देता है कि आप खुश रहें, तो आपका मन उसे फील करता है, आपके वाइब्रेशंस वैसी फ्रीक्वेंसी क्रिएट करती है और वैसा ही सब कुछ यूनिवर्स से आप अट्रैक्ट करते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि हम लोगों के लिए कुछ नहीं करें क्योंकि उनकी दुआ तो काम आती नहीं है जी। बद्दुआ का भी साइंस मैंने आपको बताया, दुआ का भी साइंस मैंने आपको बताया। अब आपको क्या करना है, आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, ये आपका डिसीजन है। ये भी मेरी स्पिरिचुअल जर्नी रही, मैंने ये देखा, देखिए कोई भी व्यक्ति सबके लिए अच्छा नहीं हो सकता। आपका केंद्रीयकरण इस पर होना चाहिए कि हम हमारे कर्मों को जितनी सजगता से हो वैसे करें।
फिर दूसरे लोग उसका क्या मतलब निकालते हैं, दूसरे लोग उससे जेलस होते हैं, दूसरे लोग हमारी बुराई करते हैं। इट्स नन ऑफ योर बिजनेस। योर होल अवेयरनेस शुड बी अबाउट योर कर्मास, बिकॉज कर्मा वॉट यू इनेक्ट इज क्रिएटिंग योर डेस्टिनी। और जब ये डेस्टिनी क्रिएट हो जाती है, फिर आपके हाथ से कंट्रोल चला जाता है और आपको वही मिलता है जो आपने किया होता है। तो इस छोटे से वीडियो में हमने समझने की कोशिश की कि बद्दुआ से डरने की जरूरत नहीं है, दुआएं लेना नहीं छोड़ना चाहिए, अच्छे अच्छे काम करते रहिए और ये बद्दुआ दुआ की टेंशन में भी मत पड़िए। मैं कहती हूँ जिस व्यक्ति को ईश्वर पर विश्वास है उसका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, चाहे वो बद्दुआ दे, चाहे वो तंत्र मंत्र कराए, क्योंकि ईश्वर की शक्ति इतनी बड़ी होती है, ईश्वर की शक्ति सबसे पावरफुल होती है। वो जिस पर हाथ रख दे उसका कोई कहते हैं ना बाल भी बाका नहीं कर सकता। तो भगवान का नाम लेते रहिए, जो कि आपको जीवन में लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो ऐसा विश्वास आप में भरता है कि फिर आप किसी से नहीं डरते, फिर आप किसी से कोई अपेक्षा नहीं करते, फिर आप किसी की कहते हैं ना बटरिंग भी नहीं करते कि मुझे इससे प्रेम चाहिए तो मैं इसके लिए मरे जा रहा हूँ या मुझे इससे कुछ चाहिए। आपका स्वार्थ खत्म हो जाता है। और जब जो व्यक्ति किसी भी स्वार्थ के बिना दूसरों के लिए करता है तो फिर वो किसी से डरता नहीं है और फिर उसे किसी से डरने की जरूरत भी नहीं है। सो होप आपको बद्दुआ दुआ का साइंस समझ में आ गया होगा और पसंद आया हो तो थोड़ा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आप मेरी बात से सहमत हैं। और फिर मिलेंगे यहीं इट्स मी मैं हूं पर एक नए मोटिवेशन के साथ। टिल देन अपना ध्यान रखिएगा।